जय हिंद दोस्तों, जीत आईएएस में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जीत आईएएस यूट्यूब चैनल सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाया गया है, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी जैसे एग्ज़ामों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसान शब्दों में कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराऊं, जिससे कि आपकी तैयारी और धारीदार हो सके और आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। दोस्तों, 26 जनवरी को आप लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया था। क्या आपने सोचा है कि ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? आइए इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं हम लोग। दोस्तों, पहले हम लोग जानते हैं कि गणतंत्र क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। तो आइए इस चीज़ को हम जानते हैं। पहले गणतंत्र दोस्तों, ये जो गणतंत्र है, दो शब्दों से मिल के बना है, गण और तंत्र। गण का मतलब जनता होता है, गण का मतलब जनता होता है, और तंत्र का मतलब सिस्टम होता है, कोई प्रणाली होता है। सिस्टम या प्रणाली। तो अगर इसको हम परिभाषा में ढालें तो एक ऐसा प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम जो कि जनता के द्वारा संचालित किया जाए या जो जनता के द्वारा नियंत्रित किया जाए, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। अब आइए जानते हैं गणराज्य क्या होता है। ठीक, गणराज्य दोस्तों, जैसा कि नाम से ही प्रतीक हो रहा है कि गणराज्य भी दो शब्दों से बना है, गण और राज्य। गण का मतलब वही जनता, और राज्य का मतलब देश या रियासत हो जाएगा, देश मान के चलते हैं। यानी एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में संवैधानिक रूप से देश का सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है। इस तरह के शासन तंत्र को हम गणतंत्र कह सकते हैं। अब आइए आगे और देखते हैं। आइए हम गणतंत्र दिवस के इतिहास को थोड़ी सी समझते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। दोस्तों, 26 जनवरी के दिन जो हमारा संविधान था वो पूरे देश में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया था, और इसी वजह से हर साल इस खास दिन को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद इसे लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से एक संविधान बनाना शुरू किया गया था, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। और ये हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार किया, और इसे बाद में 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। आप याद रखना कि 10:18 पे हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ, और 10:24 पे ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो संविधान का शपथ लिए और प्रथम राष्ट्रपति बने। ठीक, तो ये फैक्ट था। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये दुनिया का जो सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, जो भारतवर्ष का संविधान है। तो और इस संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनाने का काम शुरू किया था, और भारत की इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जबकि जो संविधान की ड्राफ्टिंग समिति थी उसकी अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। शायद इसी वजह से उनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। और ये संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के संविधान सौंप दिया था। ठीक, और इसी वजह से हम हमेशा 26 नवंबर को एक संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक विचार आ रहे होंगे कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो ये फिर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, या फिर जो गणतंत्र दिवस है ये 26 नवंबर 1949 को क्यों नहीं मनाया जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी देखते हैं हम लोग।
दोस्तों ये अपना 26 जनवरी जो है, 26 जनवरी का भी एक अपना अलग महत्व है, आइए जानते हैं। देखिए 26 नवंबर को संविधान तो हमने स्वीकार कर लिया था, लेकिन 26 जनवरी के दिन ही चुना गया, इसका एक ख़ास मकसद था। और दरअसल ये 26 जनवरी 1930 को अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया था। ठीक, ऐसे में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को लागू होने की इस तिथि को यानी 26 जनवरी को महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही चुना गया था। और 1950 में इसी दिन संविधान लागू किया गया था। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने झंडा को फहराया था। दोस्तों यहाँ एक आप टेक्निकल पॉइंट याद रखिएगा कि जो 26 जनवरी होता है उस दिन राष्ट्रपति झंडा को फहराते हैं, और जो 15 अगस्त होता है उस दिन प्रधानमंत्री झंडे को लहराते हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, याद रखिएगा। तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी को झंडा फहराया था। ठीक, अब आइए हम अगली टॉपिक देखते हैं। तो दोस्तों आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था और हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो ये जो बीच के 29 महीने थे, इसमें देश को कैसे चलाया जा रहा होगा? क्योंकि किसी देश को चलाने के लिए प्रॉपर एक संविधान की तो ज़रूरत होती है। तो आइए जानते हैं कि इस 29 मंथ में संविधान नहीं था, फिर भी देश को कैसे चलाया गया। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो हासिल हुई, लेकिन उस वक्त देश के पास कोई संविधान नहीं था और नहीं संविधान कोई एक दिन में हम बना सकते थे। इसलिए संविधान सभा का गठन किया गया, लेकिन तब तक के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को प्रभाव में लाया गया और इसके तहत देश को चलाने का फैसला हुआ। और इसमें ब्रिटिश संसद द्वारा पारित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इस्तेमाल में लाने की व्यवस्था किया गया। ये ब्रिटिश संसद में पारित सबसे बड़े कानूनी दस्तावेजों में से एक था और इसे तत्कालिक तौर पर संविधान की जगह इस्तेमाल करने की फैसला किया गया। ठीक, तो दोस्तों आपको पता होगा कि हम जब भी गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो उस अवसर पे किसी विदेशी मेहमान को बुलाते हैं मुख्य अतिथि के तौर पे। तो 2023 का जो विदेशी मेहमान थे, आइए उनके बारे में जानते हैं। ये हैं मिस्र के राष्ट्रपति। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ये तो भारत के राष्ट्रपति हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। और ये अपने मोदी जी हैं। और ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। ठीक, तो ये नाम याद रखिएगा, अब्देल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं और भारत गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह में मुख्य अतिथि थे। ये भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ठीक, अब आइए कुछ तथ्यों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल जो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने के बाद इस मार्ग पर आयोजित यहाँ पहला गणतंत्र दिवस है। और जो हमारा संविधान बना था वो टाइपिंग या मुद्रित नहीं है, वो हस्तलिखित है और अब उन्हें संसद भवन के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की अनूठी प्रतियों को लिखा था। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट था, याद रखिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगला वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे और किसी टॉपिक पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। धन्यवाद।